आज हम करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th विज्ञान का पेपर, सेट नंबर 824 CM। 7 सेट बनते हैं यूपी बोर्ड में। उन 7 सेट के हम क्या काम करेंगे, पहले बहुविकल्प प्रश्न निपटाएंगे। और बहुविकल्प प्रश्न में सबसे पहले हम करेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के बाद करेंगे हम भौतिक विज्ञान और फिर करेंगे जीव विज्ञान। इस तरह से हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास C6H6 में कार्बन परमाणु की संयोजकता है। तो हमेशा याद रखेंगे कार्बन परमाणु की जो संयोजकता रहेगी वो हमेशा 4 होती है। अगला क्वेश्चन है परवल बेस कौन सा है। तो परवल बेस जहाँ भी आपको NaOH या KOH या CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड, जहाँ भी ये आपको दिखाई दे तो आग में इसके लगा दीजिए, ये सभी प्रबल बेस हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रबल बेस। अगला क्वेश्चन है डैश को गर्म करने पर ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो देखते हैं किस यौगिक को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। पहला है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो हमारे पास बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला C6H12O6, यह है ग्लूकोज। ग्लूकोज को जब हम गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन नहीं बनता। अगला सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को जब गर्म कराया जाता है तब ये पिघल जाता है, तो क्या बनता है हमारे पास लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट। नाइट्रेट में देखते हैं किस तरह से होती है रिएक्शन, PbNO3 ट्वाइस, ये बनता है हमारे पास लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन गर्म करने पर किसको मिलती है, लेड नाइट्रेट को, PbNO3 का होल ट्वाइस। अगला साधारण ताप पर द्रव धातु है। कौन सी साधारण ताप पर द्रव धातु होती है, तो इसको याद रखेंगे मरकरी। डायरेक्ट याद रखेंगे मरकरी जो है एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर क्या होती है, द्रव होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। अवक्षेपण को समझिए सबसे पहले। अवक्षेपण किसको कहा जाता है, अवक्षेपण एक ऐसा ठोस होता है जो घुलता नहीं है। यानी कि यदि हम 2 जलीय विलयन लें और जो जलीय विलयनों को मिलाने पर हमें एक ठोस मिल जाए, यानी कि कुछ पैंदी में जमा हो जाए सफ़ेद सफ़ेद या कुछ इस प्रकार से जो घुले ना, तो वो है अभिक्रिया क्या कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो हम इसमें देख रहे हैं पहली रिएक्शन में 2 जलीय यौगिक मिल रहे हैं और दोनों के दोनों मिलने से क्या बन रहा है, हमारे पास एक ठोस बन रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है, यानी कि एक ठोस बन रहा है। तो यही क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ब्यूटेनॉल का अणुसूत्र कौन सा होगा। तो इसमें हमारे पास क्या बोला है इन्होंने, ब्यूटेनॉल 2, यानी कि OL जहाँ भी आपको दिखाई दे इसका मतलब वो OH की बात कर रहा है। और OH भी कौन से नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है। ब्यूट मतलब 4 कार्बन होंगे, 4 कार्बन लिखते हैं, 1 2 3 4। ये OH कौन से नंबर पे होगा, दूसरे पे, तो पहला दूसरा, दूसरे पर OH होगा। अब इसको बॉन्डिंग हाइड्रोजन से जोड़ेंगे, CH3 और ये भी CH3। यहाँ पर क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन ने एक तो ये बॉन्ड बना लिया और 3 इसके साथ बना लिए, तो 4 हो गए। इसी प्रकार से यह आ जाएगा H2, यानी कि 2 इसके साथ बना लिए, 3 और ये 4 कंप्लीट हो गया। इसको देखें, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 1 2 3, तो 1 किससे बनाएगा, हाइड्रोजन से। अब देख लेते हैं इसको, क्या इसका अणुसूत्र बैठेगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो कितने हो गए, C4। H कितने हैं, 3 2 5 6 6 3 9 और 1 10 और 1 O। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।